Hi guys, welcome to CUET Express. I'm Tamanna and I will help you to get a perfect score in your History CUET exam. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या रहेगी हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी हिस्ट्री में 200 आउट ऑफ 200 लाने के लिए। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगी 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी वीडियो। इस स्ट्रैटेजी वीडियो में हम आज दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला है व्हेन टू स्टडी, दूसरा है व्हाट टू स्टडी। आई होप कि आपने व्हाट टू स्टडी यानी कि सिलेबस की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले आप सिलेबस की वीडियो देखिए, फिर स्ट्रैटेजी की वीडियो पे आइए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी वीडियो। तो सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हेन टू स्टडी, कि हमें कब पढ़ना है। मेक अ शेड्यूल। तो मेरी जो सबसे पहली एडवाइस होगी आपको वो है अपना एक अच्छे से प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी पढ़ाई कर पाए। तो सबसे पहली जो टिप है वो है मेक अ स्केड्यूल, क्योंकि स्केड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको 200 आउट ऑफ 200 लाने हैं। अगर आप स्केड्यूल नहीं बनाओगे, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करोगे तो 200 आउट ऑफ 200 लाना बहुत मुश्किल है, और या फिर 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड्स में लाना काफी मुश्किल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले है मेक अ टाइम टेबल। इसके अंदर क्या सब पॉइंट है, प्लान आउट हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। आपको पूरा अच्छे से प्लान आउट करना है कि आप कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, आपको किस दिन क्या पढ़ना है, आपको किस महीने में कौन सी बुक्स कंप्लीट करनी है, कितने दिनों में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये सब आपको पूरा अच्छे से टाइम टेबल में अपना लिखना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली एक महीने का टाइम टेबल बनाना है, नहीं, आप एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए, पर आपके माइंड में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरा सारा सिलेबस होना चाहिए और फिर मुझे उसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कब तक मैं अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी। ओके, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। स्टडी कंसिस्टेंटली विद फ्लेक्सिबल रूटीन। अगर आपको 200 आउट ऑफ 200 लाने हैं, अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका गोल है कि आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा। आपको रोज काम करना पड़ेगा, आपको रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप रोज पढ़ाई नहीं करोगे, आप 200 में से 200 तो भूल जाइए, आपके कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आपका ऐसा छूट जाएगा जो एग्जाम में आएगा और आप उसको नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है आपको, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिए। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है विद फ्लेक्सिबल रूटीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर बहुत हार्ड होना है, रूटीन काफी फ्लेक्सिबल रखना है, अपने आप को ब्रेक्स भी देते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार 2 घंटे 4 घंटे पढ़े जा रहे हैं, अपने प्रॉपर ब्रेक्स लीजिए स्टडी के बीच में, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए। तो ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी। इन दोनों से क्या होगा कि आपका पढ़ाई में अच्छे से मन भी लगेगा और आपको ब्रेक्स भी मिलते रहेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने। मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुबह 4 बजे उठिए, सुबह 5 बजे उठ के पढ़िए, लेकिन ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दी सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको शाम को अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज है। जरूरी नहीं आपको सुबह 5 बजे ही उठना पढ़ाई करने के लिए, 4 बजे उठना है। आप रात में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो आपको टाइम टेबल ठीक लगता है, रूटीन आपको ठीक लगता है, आप उस रूटीन के हिसाब से पढ़िए। आप किसी और के रूटीन के हिसाब से मत पढ़िए। लेकिन आप जो भी जिस टाइम भी पढ़ रहे हैं, चाहे रात को पढ़ रहे हैं, चाहे दिन में पढ़ रहे हैं, चाहे सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, उसको कंसिस्टेंटली रखिए। ऐसा नहीं है कि आप रात भर फोन चला रहे हैं, अपना पढ़ाई नहीं कर रहे, वैसे आपने रूटीन बना रखा है कि मुझे रात को इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। ऐसा नहीं करना, आपको
कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। जो भी आप टाइम टेबल, जिस भी टाइम पे आपने लिखा हुआ है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है उस टाइम से उस टाइम तक। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई फोन पे वेस्ट नहीं। चाहे आप सारा दिन वेस्ट कर दीजिए, लेकिन जिस टाइम आपने लिखा हुआ है अपने टाइम टेबल में कि 9 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी, तो आपको पढ़ाई ही करनी है उसके बीच। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे। हमारा अब टॉपिक है हाउ टू स्टडी, हमें पढ़ाई कैसे करनी है। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें किस टाइम पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, लेकिन अब हमें जानना है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। उसके लिए वॉच माई वीडियोज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप मेरी वीडियोस देखिए, जो कि मैं आने वाले टाइम में लाने वाली हूँ, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। इसलिए आप पहले मेरी वीडियोस देखिए, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करिए। अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो आपको उसकी लैंग्वेज टफ लग सकती है। लेकिन अगर आप पहले मेरी वीडियोस देखेंगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको वो काफ़ी इजी लगेगी और आपको कंसेप्ट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। रीड योर एनसीईआरटी बुक्स। मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है, आपकी हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, उनमें अपनी बुक को, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना स्टार्ट करना है। If you are not able to understand any topic, watch videos to understand it. अगर आप रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी की और अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा मेरी वीडियोस पे आना है, उस कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर दोबारा एनसीईआरटी पे जाइए। अगर आपका डाउट फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। टेक योर टाइम टू कंप्लीट अ चैप्टर। Do not try to complete one chapter in 1-2 days. आपके पास अभी टाइम है, तो आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। 1-2 दिन में चैप्टर को ख़त्म करने की नहीं सोचिए, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन में ही चैप्टर ख़त्म करेंगे तो आप उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाएगा। जो एग्ज़ाम में आ गया तो आपका कहीं ना कहीं आपके नंबर कट जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कम से कम 4-5 दिन तो लीजिए एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। मेक नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट इन रिविजन। जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं, तो अपने नोट्स भी साथ के साथ ज़रूर बनाते रहिए। नोट्स आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको एंड में रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं बता दे रही हूँ। बुक से रिवीजन बिल्कुल नहीं होती। बुक से आपको लगता है अरे अब फिर से इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। नोट्स काफ़ी क्रिस्प होते हैं, छोटे होते हैं, पढ़ने में इजी रहते हैं, लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवीजन हो जाती है। तो आप नोट्स तो ज़रूर बनाइएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिविजन इज द मेन की टू गेट अ परफेक्ट स्कोर। अगर आपको 200 आउट ऑफ 200 लाने हैं, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं अपने बोर्ड्स में, तो आपको कंटिन्यूसली अपने चैप्टर्स की रिवीजन करते रहनी पड़ेगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीज़ों को भूल जाओगे। तो इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर को पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके रिवीजन। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, 10 दिन बाद आप उसको फिर भूल जाओगे। इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करनी है। रिवीजन ही आपको हेल्प करती है 200 आउट ऑफ 200 लाने के लिए। व्हाट आर दी साइंटिफिक टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगी अपने एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए, आपके पढ़ाई के टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? क्या क्या ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेंगी पढ़ाई में, मैं वो लेके आई हूँ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 3 टेक्निक। पहली है एक्टिव रिकॉल, दूसरी है पोमोडोरो टेक्निक, तीसरी है 1-2-4-7 रूल। 1 बाय 1 हम इन 3 साइंटिफिक टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी स्टडी में हेल्प करती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये जो टेक्निक्स मैं आपके सामने लाई हूँ, ये आपकी स्टडी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगी। इन्होंने साइंस ने इनको प्रूव कर रखा है। सबसे पहले टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब है? टेस्ट योर मेमोरी।
एक्टिव रिकॉल में आप अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हो, आपने जो अभी पढ़ा है वो आपको कितना याद हुआ है और कितना नहीं, उस चीज को बोलते हैं हम एक्टिव रिकॉल। एक्टिवली हम चीजों को रिकॉल करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है या जो हमने पहले पढ़ा था, उसको एक्टिवली याद करना, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। अपने आप को, अपनी मेमोरी को टेस्ट करना एक्टिव रिकॉल कहलाता है। आप एक्टिव रिकॉल को कैसे यूज कर सकते हैं अपने नोट मेकिंग में। मान लीजिए आपने कोई एक पेज का एक टॉपिक पढ़ा, आपको क्या करना है, आपको एक पेन एंड पेपर लेना है। पेन एंड पेपर ले लिया, वो पेज अच्छे से पढ़, वो टॉपिक अच्छे से करने के बाद, अच्छे से उसको पढ़ने के बाद, आपको उस पेन पेपर से आपको जो जो उस पेज से याद आ रहा है, जो जो आपने उस टॉपिक में पढ़ा है, वो सब आपको उस पेज पे अपने टॉपिक से जो जो चीजें याद आ रही हैं वो सब लिखना है। इससे क्या रहेगा, आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा अपने टॉपिक की तरफ और आप रिटेन भी ज्यादा कर पाओगे, आप याद भी कर रहे हो साथ में और आप नोट्स भी बना रहे हो, तो दो फायदे हो रहे हैं आपको इसके। तो आपको एक्टिव रिकॉल को नोट मेकिंग के टाइम पे यूज करना है। इट विल हेल्प यू टू फोकस बेटर। ऑब्वियसली आपका ध्यान और कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप सोच किसी और चीज के बारे में रहे हो,